माननीय कपिल दीवान जी, मैं आपको संबोधित हूँ। कल मैं आपके आवास पर 2 पार्कों के प्रस्ताव लेकर गया था। उन पे आपके हस्ताक्षर होना था। निगम वाले उन दोनों पार्कों को बनाने के लिए सहमत हैं। अगर आपके हस्ताक्षर हो जाते तो ये मामला बहुत जल्दी बन जाता और हमारे सेक्टर में 2 पार्कों का निर्माण हो जाता, जो कि हमें इस लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व बनाने हैं। आपको बार बार फोन किया गया, आपका इंतजार किया गया और हम उल्टे मुंह वापस आए, क्योंकि ना तो आपने फ़ोन उठाया और ना फ़ोन हमारा आप उठाते हैं। हमसे आपकी क्या नाराज़गी है ये हम समझ पाने में समर्थ हैं। ये हमारी नाकाबिलियत है कि हम नहीं समझ पा रहे आप नाराज़ क्यों हैं। लेकिन हम कुछ तथ्य रखना चाहते हैं, जिन तथ्यों को जब पब्लिक सुनेगी तो जानेगी आप वास्तव में क्या है और कैसे पार्षद हैं। आप इस लायक हैं कि आप पार्षद बनाया जाए आपको। अब मैं शुरू करता हूं, जितना शॉर्ट होगा शॉर्ट करो। नंबर 1, पहला कार्य आपने ये किया, भाजपा को धोखा देने के लिए आपने संघ की शाखा में जाना प्रारंभ किया। वो शाखा जो आपके ही इशारे पर या आरएसएस के चंद लोगों के इशारे पर ब्रह्मपुरी में लगाई जानी शुरू हुई थी। आपके नाम का प्रस्ताव आया, इस रूप में आया कि साहब ये आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, कर्मठ हैं और ये है वो है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। आपकी जांच की जाएगी तो पता लगेगा 9 बजे तक सुबह को सोते रहते हैं आप। आपके घर कोई मिलने जाता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप ऊपर से उतरे और सीधे बाहर मोटरसाइकिल पे जाकर बैठ गए। हम आपके घर आए, आप मोटरसाइकिल पे बैठे थे। हमने कहा कपिल जी कुछ जरूरी काम से आए थे कि ठीक है अंकल जी। और उसके बाद आप वहां से भाग गए और आपने उसके बाद फ़ोन भी नहीं किया। मुझे लगता है कि एक बहुत लंबा समय हो गया कि जो आपने मेरी कोई बात सुनी हो। नंबर 2, चुने जाने के बाद आपने सेक्टर 21 की जनता की, नागरिकों की वोटों की उपेक्षा की है। इस कॉलोनी में बाढ़ आई, सेक्टर में बाढ़ आई, लोग प्रताड़ित हुए। आपने ड्रामा किया, हाफ पैंट पहनकर पानी में घूमे, फोटो खिंचवाए, रील बनवाई। एक 2 वक्त की रोटी दिलाने के लिए जो कि प्रशासन ने इंतजाम किया था, आपने तब थोपड़ा चमकाया कि हाँ साहब मैं कर रहा हूं। नंबर 2, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा आपने नहीं दिलाया। किनको दिलाया? जो बाढ़ पीड़ित थे ही नहीं, और थे भी तो संपन्न लोग थे, और वो लोग जो कि आपके चेले चाटे हैं, जो आपकी स्याह को सफेद बताने के लिए तैयार है। मैं बाढ़ पीड़ितों की एक सूची बनाकर ले गया जो मेरी नोटिस में थे कि भाई ये गरीब हैं, इन घरों पानी गया है, नुकसान हुआ है, लेकिन आपने उस पर हस्ताक्षर करना मंजूर नहीं किया, ना मुझसे कोई बात करी। आपके हमजोलियों ने, साथियों ने, दबंगों ने ये लामबंद होकर मेरे मकान के में तोड़फोड़ की, और इसके लिए पुलिस का इंतजाम आपने किया। बजाय पुलिस मेरी सुरक्षा करती, पुलिस ने आपकी और दबंगों की सुरक्षा करी। और अगले दिन आपके इशारे पर तोड़फोड़ कर दी गई। जब तोड़फोड़ करने वालों के नाम आए, बहुत कार्रवाई करने के बाद वो 5 या 6 लोग सीओ सिटी के यहाँ हाजिर हुए।
आप भी वहाँ थे। 5-6 घंटे की पूछताछ के बावजूद और ये जानने के बाद कि भाई वास्तव में तोड़ा गया रैंप, जब सब तोड़ा गया रैंप आप जानते थे, आपने कहा नहीं साहब तोड़ा नहीं गया है, अपने आप ये रैंप पीछे हटाया गया है। मतलब जानते आप, कत्ल करा गया दिन दहाड़े, और कत्ल को आत्महत्या बता दिया। अब भाई अपना मकान में तोड़ फोड़ मैं अपने आप करूंगा, ये कौन सा न्याय है? क्यों आपने उनका साथ दिया? क्यों आप थाने से बचा के लाए? क्यों आपने कीरत सिंह को फोन किया? आपने हर एमएलए एमपी को तलाशा, किस तरह से इनकी मदद हो दबंगों की। आप दबंगों के भूमाफियों की सुरक्षा कवच बने हुए हैं। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। आपका विकास कार्यों में योगदान शून्य है। सेक्टर में विकास कार्य हुआ, विश्वकर्मा चौक से लेकर और कपिल विहार के एंट्री पॉइंट तक बहुत ही घटिया लचर निर्माण हो रहा था। लोगों ने हंगामा करा, शिकायत करी, आप वहां नहीं आए। हमारी समिति को हस्तक्षेप करना पड़ा। बड़े प्रयास के बाद जो सड़क बन पाई है वो सबके सामने है। आपके अनुसार बनी हुई सड़क चलती 6 महीना, पहली बारिश में धुल जाती। और देखो हमने भी ज़्यादा कुछ नहीं तो सुधार तो किया ही है। हम शिकायत करने के आदि नहीं है कि साहब हम शिकायत करें सड़क बढ़िया नहीं बनी। जांच होगी तो पता लगेगा सड़क कितनी बढ़िया बनी है, कितना माल लगना चाहिए, कितनी मोटी लेयर होनी चाहिए, सब साफ होगा। कहां आप थे और कहां आपकी निगाह थी? इतनी भयंकर बाढ़ आने के बाद आपने क्या किया बाढ़ पीड़ितों के लिए? आपने धमौला की सफाई के लिए क्या प्रयास किया? कुछ नहीं। यू आर जीरो। आप जीरो हो या बने हुए हो या कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप इस पद पर बने रहना चाहते हो। आप कृपया 1 सप्ताह के अंदर क्षेत्र की जनता सेक्टर 21 के सामने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। लोगों को बताएं कि आप कैसे आदमी हैं, क्या आपने किया है इस सेक्टर के लिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो 1 सप्ताह बाद आपको ज्यादा अच्छा होगा आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों को अगर वो काम नहीं कर सकते इस्तीफा दे देना चाहिए। इवन देन अगर वो इस्तीफा ना दे तो क्षेत्र की जनता को हक है कि वो उसको हटाकर नए पार्षद को चुन सके। मैं अपने पुराने पार्षद जिसे खुश था, वो क्या करते थे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ना आप क्या करते मतलब है। मेरे क्षेत्र की जनता पर न्याय था, उनकी दिक्कतें दूर होती थी, तमाम विकास कार्य हुए, सड़कें बनी, नालियां बनी, नाले बने, सब बने। अगर कुछ नहीं बन पाया और कोई अड़चन आई तो उसके कारण आपके दबंग लोग रहे जिन्होंने काम को बीच में रोक के और नाले की चौड़ाई कम रह जाने दी। मैं अनुरोध करता हूं आप मुख्य धारा में आए और एक अच्छे व्यक्ति की तरीके से जीत की जनता की सेवा करें। ये इस्तीफा देना दिलाना तो एक मजाक वाली बात है, लेकिन ये मजाक सच ना हो जाए ये भी समझ लें आप। हमारा नाम है अवधेश कुमार मित्तल, रिटायर्ड इंजीनियर है। कयामत की खबर रखते हैं हम नेतागिरी नहीं करते, हमें पूरा ज्ञान है, हर क्षेत्र का ज्ञान है। आपकी राजनीति का पल पल हम जानते हैं। क्या क्या करते हो आप दिन भर में, कौन कौन से दरवाजे में माथा टेकते हो अपनी नाकाबिलियत छुपाने के लिए। कुछ करने का मादा तो आपके अंदर है ही नहीं। मैं फिर क्षमा चाहूंगा जो कड़वा कहा, या तो मुख्य धारा में आ जाइए या शराफत से, ईमानदारी से, प्यार से, इज्जत से इस्तीफा दे दिए। भाई मैं लाचार हूं, मेहनती आदमी हूं, मैं इतना समय राजनीति में नहीं दे सकता, लोगों की सेवा करना मेरे बस का नहीं है। और जो मेरे पे आरोप है दबंगों का साथ देने का, वो भी
गलत है। मैंने समझौता कराने की कोशिश करी थी। कातिल और कत्ल होने वाले दोनों के परिवार के बीच मैंने समझौता कराने की कोशिश करी, मैं नाकामयाब रहा, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। धन्यवाद। जय हो कपिल जी की।